एक समय की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थीं। एक दिन उन्हें स्नान करना था, लेकिन कैलाश में कोई द्वारपाल नहीं था। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हल्दी और चंदन के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को उन्होंने पुत्र मानकर नाम दिया गणेश। माता पार्वती ने गणेश से कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी भीतर न आए। द्वार की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। गणेश जी ने मां की आज्ञा को अपना धर्म मान लिया और द्वार पर खड़े हो गए। शिव का आगमन उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। वे माता पार्वती से मिलने अंदर जाना चाहते थे। द्वार पर खड़े बालक गणेश ने उन्हें रोका और कहा, माता अंदर स्नान कर रही हैं, बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह बालक कौन है जो मुझे ही रोक रहा है। शिव ने अपना परिचय दिया, पर गणेश अडिग रहे। उन्होंने कहा, आप चाहे जो हों, मां की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उस बालक को हटाए, परंतु आश्चर्यजनक रूप से छोटा सा बालक गणेश शिव गणों पर भारी पड़ने लगा। उसने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। अब शिव का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उस बालक का सिर काट दिया। गणेश वहीं भूमि पर गिर पड़े। माता पार्वती का विलाप जैसे ही माता पार्वती स्नान से बाहर आईं, उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा। वे शोक से विलाप करने लगीं। उनका क्रोध इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। माता पार्वती ने कहा, जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। सृष्टि के नाश का संकट आ गया। शिव को सत्य का ज्ञान। तभी देवताओं ने भगवान शिव को बताया कि वह बालक कोई और नहीं, बल्कि माता पार्वती का पुत्र था जो उनके आदेश से द्वारपाल बना था। यह सुनते ही भगवान शिव को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, मैं अपने पुत्र को अवश्य जीवन दूंगा। हाथी का सिर और पुनर्जन्म। शिव ने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी सोते हुए मिले, जिसका सिर मां की ओर हो, उसका सिर लेकर आओ। गण एक हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उनमें प्राण फूंके। गणेश जीवित हो उठे, अब गजमुख रूप में। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश को प्रथम पूज्य बनाया गया। हर शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन अनिवार्य होगा। वे विघ्नहर्ता कहलाएंगे। सभी देवता उनका सम्मान करेंगे। माता पार्वती का शोक आनंद में बदल गया। पूरा कैलाश गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा।